Today we are going to learn about the total expenditure method for calculating the price elasticity of demand. हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था परसेंटेज मेथड, जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। आज जो हम पढ़ेंगे मेथड वो पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेथड दिया किन्होंने था। ये जो मेथड दिया था ये दिया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। अब आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ जो हम मेंशन कर रहे हैं मेथड वो है नाम टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली इस मेथड के बीच में हम क्या करते हैं, प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ जो स्टडी किया जाता है वो क्या स्टडी किया जाता है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम इसके अंदर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर 3 कैटेगरीज में आएगा। इसमें 3 टाइप्स की हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। सिर्फ 3 ही आती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज जो है वो होती है हमारी मोर इलास्टिक। क्या होगी, मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक मतलब हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कहा था कैपिटल ई और स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। मोर इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 कब होगा, हमने कहा रिलेशनशिप बीच किसके बीच में इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम, प्राइस के बीच में। तो हम कहते हैं कि अगर किसी के जो प्राइजेज हैं, ठीक है, वो बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब किसी चीज़ के प्राइजेस क्या हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर किसके लिए है। हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले भी कहा जाता है। तो ये हमने कैसे निकालना है, ये जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो हम ये मेजर करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, मैं उसकी क्या कर रही हूँ, उसका जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, क्या है, 10 रुपीज़ है। सपोज करो एक पेन है, ठीक है, और उसकी मैं 2 यूनिट्स खरीद रही हूँ, 2 पेन खरीद रही हूँ, तो जो मेरा खर्चा हुआ वो कितना हुआ, ₹20। तो ये क्या क्या मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ मोर इलास्टिक में हम ये कहते हैं जब किसी चीज़ के जो प्राइजेस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, घटती है। और जब प्राइजेस कम होते हैं, ठीक है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप देख रहे हो कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जब इन्वर्स रिलेशनशिप होगा और इस हिसाब से होगा तो हम कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है। उसके हम बात पढ़ते हैं, सेकंड होती है यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि आपके जो प्राइजेस हैं ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, मगर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, जितना पहले था उतना ही है। प्राइजेस कम हो रहे हैं तो भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, उतना ही है। मीन्स कि इनके बीच में कोई भी चेंज नहीं आया, ये अनचेंज्ड है। क्या है, ये अनचेंज्ड है, ये अभी भी क्या है, कांस्टेंट। हमारा खर्चा जो है वो खर्चा ना तो बढ़ रहा है या ना घट रहा है। अगर प्राइसेस हमारे बढ़ या घट रहे हैं तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड वन है हमारा लेस इलास्टिक।
ठीक है, क्या है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो किसके बीच में रिलेशनशिप, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। हम कहते हैं प्राइजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्राइजेस हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आप इनके बीच में देख रहे हो कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब दोनों के दोनों सेम पोजीशन में इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहाँ एरो हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ राइज हो रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइजेस हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ओनली 3 टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोर इलास्टिक, means elasticity of demand is greater than 1. Second one is unitary, means elasticity of demand equals to 1. And third one is less elastic, means elasticity of demand is less than 1. ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर शेड्यूल के वे में करते हैं, न्यूमेरिकली हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे प्राइस का। ठीक है, सेकंड कॉलम हम बनाएंगे, यानी कि हम इसको पी से डिनोट करते हैं। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड का, सिर्फ मैं क्यू डी लिख रही हूँ। ठीक है, थर्ड कॉलम हम बनाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, मैं उसको टी ई से लिख रही हूँ। एंड लास्ट वन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, अब हम साथ साथ पढ़ेंगे कि क्या चीज़ हो रही है। तो सपोज करो किसी प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं, ठीक है, सबसे पहले हैं वो ₹10, तो उसकी जो डिमांड की जा रही है वो क्या की जा रही है, ओनली 1 यूनिट डिमांड की जा रही है। तो हमने कहा था टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यानी कि 10 × 1, तो टोटल खर्चा क्या आया मेरा, 10 आया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद उसके जो प्राइजेस हैं वो क्या हो गए, ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है, प्राइजेस मेरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, उसकी हो गई ₹2, तो मेरा खर्चा क्या हुआ, 9 × 2 18। ठीक है, खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हमने कहा था जब होगी तो क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं। प्राइजेस ड्रॉप हुए 8, प्राइजेस क्या हो गए, ड्रॉप हो गए 8। क्वांटिटी डिमांडेड एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 3। ठीक है, 8 3 24। प्राइजेस कम हुए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिर से क्या रही मेरी, ग्रेटर देन 1। ओके, देन क्या हो गए, प्राइजेस 7 4 हो गए मेरे 28। प्राइस क्या हुआ, कम, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। इनवर्स रिलेशनशिप है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, फिर मेरे प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। प्राइसेस हो गए मेरे 6, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई मेरी 5, और ये हो गए 30। ठीक है ना, ये फिर से हो गए, बढ़ गए। उसके बाद मेरे प्राइसेस क्या हुए, फिर से ड्रॉप हुए 5, ये हो गए मेरी 6, और ये हो गया 30। अब आप इस केस में देखो ज़रा, ठीक है, यहाँ प्राइजेस के टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 30, और यहाँ भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 30। ठीक है, तो इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर मेरे प्राइजेस कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो हमने कहा था जब कोई भी चेंज नहीं आता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यूनिटरी, मीन्स इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है ना, ये होती है। फिर हम फर्दर चलते हैं, अपने इसको समझते हैं। फिर क्या हो गए 4, ये हो गई मेरी 7। ठीक है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 28। प्राइजेस मेरे फिर से ड्रॉप हुए 3। ठीक है, प्राइजेस मेरे फिर से ड्रॉप हो गए 3, और ये हो गए 8। ठीक है ना, और ये मेरी क्या हो गई
24। अब आप देखो मेरे प्राइजेस कम हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो रहा है, सेम। प्राइजेस भी कम हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी मेरा कम हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, प्राइसेस मेरे हो गए 2, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 9, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 18। फिर प्राइजेस कम हुए, टोटल एक्सपेंडिचर भी मेरा कम हुआ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, प्राइजेस फिर से मेरे कम हुए 1, क्वांटिटी डिमांडेड हुई 10। ठीक है, प्राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर मेरा ड्रॉप आउट हुआ 10। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेरी क्या हुई, लेस देन 1। ठीक है, ये तो था हमारा टेबल जिसके वे से हमने समझा कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमें 3 रिजल्ट्स मिले, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन। ठीक है, अब सपोज करो हम इसको ग्राफिकली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो अगेन हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। ओके, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो प्राइजेस क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 9 एंड 10। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हम क्या करते हैं, सपोज करो 5 की स्केल लेते हैं, 5 10 15 20 25 30, इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 35, और ये एक्स एक्सिस हमारा बन जाता है। अब देखो, जब हमने कहा प्राइजेस क्या है 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो मेरा है वो क्या है 10। यानी कि अगर मैं यहाँ से डॉट्स लगाऊं और यहाँ तक आऊं, इस हिसाब से, तो ये डॉट यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर मेरे प्राइजेस क्या हो गए 9, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो मेरा लाई करेगा वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, फिर प्राइसेस ड्रॉप हो गए तो हो गए 24, तो मेरा जो लाई करेगा वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, फिर से हो गए तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब ये देखो इन सारे डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, आप प्रॉपरली करोगे स्केल के साथ, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये जो लाइन, ये जो कर्व मेरे को फाइंड हुआ, ये जो डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, देन 6 पे जो हमारे थे वो कितने हो गए थे, 30। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे 30, तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकली ये क्या हुई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फॉर्म करूँ तो ये जो कर्व बनेगा ये इस हिसाब से बनेगा, यहाँ डॉट्स आएंगे, और इन डॉट्स को अगर मैं साथ में ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, तो इस तरीके का कर्व मुझे फाइंड आउट होगा। आप प्रॉपर करोगे तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये क्या है, लेस देन 1। तो ग्राफिकली आपके पास इस टाइप का कर्व बन के आएगा। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। होप सो कि आपको ये मेथड समझ आ चुका हो। थैंक यू वेरी मच।